याद करिए, अगर हम सभी कुछ मान करके चले कि 1 किलो आम को वहां भेजने में कार्गो के माध्यम से 200 रुपया भी लगता है, 800 रुपये में से 200 रुपये ये चले, तो 600 रुपये किलो अगर किसी को व्यक्ति को मिलता है, एक किसान को मिल जाता है, तो आमदनी समृद्ध वह किसान होगा या जिसको 40 रुपये मिल रहा है। लेकिन प्रोडक्ट को उसके अनुसार क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कोई समझौता नहीं। ऐसे ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए श्री महेश शुक्ला जी आपके गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं और उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। निराश्रित गौ आश्रय स्थल सरकार चला रही है और निराश्रित गौ आश्रय स्थल पर गाय भी है, सरकार चारा के लिए पैसा भी दे रही है। क्या हम प्राकृतिक खेती के लिए उन देसी नस्ल की गायों को उपयोग कर पाएंगे? और मुझे लगता है जो करेगा, जो किसान करेगा, वो लाभ में ही रहेगा। एक, आप अपनी खेती के माध्यम से जहर मुक्त अन्न दे पाएंगे। ये धरती माता के प्रति भी और समाज के प्रति भी एक कृतज्ञता होगी। दूसरा, जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से भी थोड़ा बहुत बचेगा, उसमें क्वालिटी भी होगी। तीसरा, प्रति एकड़ 10 से लेके 12,000 रुपए की बचत अलग से होगी। जो फर्टिलाइजर में, केमिकल में, पेस्टिसाइड में आप पैसा खर्च करते हैं, उस पैसे को इतने की बचत 1 एकड़ खेती में अकेली नेचुरल फार्मिंग से आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी आम की आम और गुठली के भी दाम। गाय भी पाल लेंगे, गाय का पुण्य भी लगने वाला है, और साथ साथ प्राकृतिक खेती के माध्यम से धरती माता के प्रति भी और प्रकृति के प्रति भी और समाज के प्रति भी हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे। करने के लिए बहुत कुछ है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। शिक्षण संस्थानों को इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री ओएन सिंह जी को, श्रीमती नीता सिंह जी को और समूह के सभी पदाधिकारियों को, जिन लोगों ने इस विस्तृत क्षेत्रफल में इतने संस्थान 15 वर्ष के अंदर स्थापित करके क्रम दर क्रम उसको आगे बढ़ाते हुए उसकी क्वालिटी को ध्यान में रख करके उसकी गुणवत्ता हर हाल में बनी रहे, इसके लिए प्रयास किया है। और उसके लिए उन्होंने यहां पे देखा, मैंने देखा कि अच्छे प्रधानाचार्य को, अच्छे कर्मचारी को, अच्छे शिक्षक को, अच्छे छात्रों को फिर स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मानित करने का काम भी किया। मैं बधाई दूंगा उन सबको भी, उन सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा। याद रखना, जीवन में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। कड़ी मेहनत करने की आदत डालनी पड़ेगी। इस शॉर्टकट का रास्ता कभी भी लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता नहीं होता है। इस शॉर्टकट का रास्ता गड्ढे में गिरने का रास्ता होता है, खड्ड में गिरने की, खाई में गिरने का रास्ता होता है। शॉर्टकट में हमें मेहनत से, अपने परिश्रम से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में आगे बढ़ना है। और उस दिशा में आपके द्वारा किया जाने वाला कोई भी प्रयास, याद रखना, कोई भी परिश्रम सही दिशा में, सही लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि कर्मा देवी समूह जनपद बस्ती के अंदर एक बेहतरीन शिक्षण प्रशिक्षण का केंद्र बनकर के उभरेगा। अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप यहां पर समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के शिक्षण और प्रशिक्षण देने के लिए अपने आप को तैयार करेगा। दूसरा, हमें एक बात और ध्यान रखना होगा कि ओएन सिंह जी, आप तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी है, हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा। नर्सिंग, फार्मेसी,
या बीसीए या फ्यूचर में कभी स्किल डेवलपमेंट का, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस है। कोई भी नौजवान जब अपने संस्थान से अपना विद्याध्ययन करने के बाद निकले तो अपने को असहाय न महसूस करे, बल्कि बोले कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूं, उसके अंदर एक विश्वास हो। और मुझे लगता है कि दुनिया आज आपका इंतजार कर रही है, लेकिन इसके लिए अच्छा होगा कि इन बच्चों को हम दुनिया की भी तमाम भाषाओं के बारे में उनके जनरल स्टडी करवा लें, उसके जनरल यानी उसकी सामान्य बातों के बारे में, दुनिया की उन भाषाओं के बारे में भी, किस देश के अंदर, भारत के अंदर, किस राज्य के अंदर। भाई आप अगर महाराष्ट्र में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में थोड़ा मराठी भी बोलना आपको आ जाए, सीखने में क्या बताना, अपने